राज्य को नया मुख्यमंत्री तो मिल गया है, लेकिन इस मुख्यमंत्री के अभी तक सिपहसालार तय नहीं हुए हैं। अब तक वो नाम सामने नहीं आए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन उनकी कैबिनेट में शामिल होंगे। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन शपथ ग्रहण में अकेले ही मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। किसी भी मंत्री पद की शपथ नहीं उस दिन दिलाई गई किसी भी विधायक को। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब इस मंत्रिमंडल में जो नई कैबिनेट होगी, जो हेमंत कैबिनेट होगी, उसमें कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिसे जगह मिल सकती है और उस पर कब तक मंथन चलता रहेगा। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े में। मदन, कौन कौन वो चेहरे होंगे? क्या ये जो हेमंत सरकार, अब नई वाली हेमंत सरकार है, पुराने चेहरे रिपीट होंगे मंत्रिमंडल में या फिर कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलेगी? देखिए, कल जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हेमंत सोरेन, उसके बाद सीधे वो सिद्धो कान्हो पार्क पहुंचते हैं, वहां माल्यार्पण करते हैं और फिर बिरसा चौक जाकर के भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद सीधे अपने पत्नी के साथ वो झारखंड मंत्रालय पहुंचते हैं, वहां पदभार संभालते हैं और पहला कैबिनेट का एक फैसला भी आता है कि जो विशेष सत्र है वो आहूत की जाती है 1 दिवसीय, और उसमें वो विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन जब वो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल रहे थे मंत्रालय से, तब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री, आप अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए, आप अपनी टीम का गठन नहीं किए, बल्कि जो आपके प्लेयर्स हैं वो बैट बॉल लेकर तैयार हैं खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पूरी टीम तैयार है, बस देखते जाइए, सिर्फ सिक्सर नजर आएगा आपको। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर उन्होंने एक इशारा दिया है कि बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अब कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि 8 तारीख को जो बहुमत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके बाद यानी कि 9 तारीख को एक तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और क्या कहते हैं, इससे पहले खबरें ये भी आ रही है कि कांग्रेस के आला कमान से मंथन होगा, क्योंकि जो परिस्थिति चंपई सोरेन के कैबिनेट विस्तार में बनी थी उसमें यही था कि जो चेहरे बदलने की बात आ रही थी, कांग्रेस के जो 2 मंत्री हैं उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठा था और ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके जो पार्टी के प्रति जो काम है वो सही नहीं थे। तो ऐसे में उन पर एक गाज गिर सकती थी। तो वो चेहरे बदलने के जो चेहरे बदलने की एक जो प्रयास थे वो हो रहे थे। उसमें दीपिका पांडे के नाम आ रहे थे कि दीपिका पांडे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। लेकिन अगर जेएमएम कोटे की आप बात करिए तो वो नाम तय माने जा रहे हैं जो जेएमएम के पहले से मंत्री थे। चाहे आप हफीजुल हसन की बात करें, बसंत सोरेन की बात करें, बेबी देवी की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, दीपक बिरुआ की बात करें, 5 मंत्री जो हैं वो पहले से तय माने जा रहे हैं। इन चेहरों में कोई फेरबदल की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। क्या इस नए मंत्रिमंडल में कल्पना सोरेन को जगह मिलेगी? देखिए, 12वें मंत्री के तौर पर जो एक अटकलें लगाई जा रही है कि जो एक तरह से जो बैजनाथ राम हैं, पिछले बार जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे तो उनके कैबिनेट के विस्तार में उनका नाम सबसे ऊपर रखा गया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आगे आपको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो इस बार जो विस्तार होना था उसमें ही उनका नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में था और उम्मीद की जा रही है कि बैजनाथ राम की जो एक तरह से अभी मौजूदगी है, चाहे वो हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हो या राजभवन जाने की बात हो, हर उस परिस्थिति में नजर आ रहे हैं। तो इससे ये जरूर लग रहा है कि बैजनाथ राम का नाम जो है वो फिक्स माना जा रहा है। हेमंत सोरेन के आश्वासन के बाद ही वो शांत हुए थे, क्योंकि जो नाराजगी दिख रही थी उस वक्त वो पार्टी के खिलाफ भी जाने का था। वो कह रहे थे कि हमारा अपमान हुआ है, अगर पार्टी को नहीं ही देना था तो मेरा नाम क्यों लिया, हम मांगने नहीं गए थे। तो उस सूरत में जो उन्होंने अपने भावनाओं को दबाया, तो अब उसका एक परिणाम जो है ये मिलने वाला था कि उनका मंत्रिमंडल में नाम जो है फिर से आ रहा था। तो उम्मीद है कि बैजनाथ राम को जगह मिल जाए। लेकिन अब हमें लगता है कि कल्पना सोरेन की नाम है, तो इस पर हेमंत सोरेन क्या फैसला लेते हैं। हमें लगता है कि कल्पना सोरेन को आगे जब सत्ता में फिर वापस होगी सरकार, तब उनको जगह मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल बैजनाथ राम के नाम जो है वो तय माने जा रहे हैं। और एक नाम जो आलमगीर आलम है कांग्रेस कोटे से, उनको भी शामिल करने की बात इसलिए आ रही है कि क्योंकि अब एक जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश इरफान अंसारी हम वही बताना चाह रहे हैं कि एक तो अल्पसंख्यक कोटे से सीधे तौर पर अगर आप देखें तो हफीजुल हसन हैं, लेकिन कांग्रेस कोटे से भी एक अल्पसंख्यक जो हमेशा रहा है, आलमगीर आलम का नाम जो है वो रहा था। तो लेकिन अब उन पर ईडी की कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं, उनके इस्तीफे के बाद उनका पद जो खाली है उस पर एक नज़र जो है वो इरफान अंसारी की है। तो अब क्या उनका भाग्य कितना साथ देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।
आएगा, आलाकमान क्या उनके नाम पर मुहर लगाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इरफान अंसारी और बैजनाथ राम के नाम जो है सबसे आगे चल रहे हैं। इधर ये भी खबरें थी कि बादल पत्रलेख को शायद रिप्लेस किया जाए, तो क्या उनकी जगह दीपिका पांडे मैंने वही पहले कहा कि दो नाम इसलिए सुर्खियों में हैं कि वो कहा जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ कुछ काम हुआ, जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस होने चाहिए थे वो नहीं हुआ, इसका खामियाजा जो है चेहरा बदलना पड़ रहा है, खामियाजा उठाना पड़ रहा है उनको। तो ये जो तस्वीरें हैं, अब देखना होगा कि आलाकमान कांग्रेस, इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान से पहले हेमंत सोरेन मंथन करेंगे, बदलाव जरूरी है या फिर अभी इसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी पार्टी माहौल खराब करना नहीं चाहेगी। इसलिए अब क्या दोनों दल मिलकर सोचती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। और हेमंत सोरेन का ये विशेषाधिकार है कि वो किसी को भी अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि पुराने चेहरे ही कंटिन्यू होते हैं या फिर बदलाव होते हैं। चलिए, तो अब 9 तारीख का दिन जो है, 9 तारीख का दिन ये माना जा रहा है, 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चलिए, तो अब 9 तारीख वो दिन होगा जब हेमंत कैबिनेट का गठन पूरी तरीके से होगा। कहेंगे हेमंत सोरेन अब अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। एक फैसला भी उन्होंने लिया कि अब विश्वास मत वो हासिल करेंगे 8 को, और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बीच तमाम चीज़ें तय होंगी कि कौन कौन मंत्री मंडल में शामिल होंगे और कौन से वो चेहरे होंगे, किसे हटाना है और किसे ऐड ऑन करना है। ये तमाम चीज़ें अब फिलहाल इस पर मंथन भी चल रहा होगा अंदर खाने, और बहुत जल्द वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे जब उन मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।